ओ भाई साहब दोस्तों, मतलब यहाँ पे नंबर वन एक्टर बन चुके हैं। पुष्पा पार्ट 2 रिलीज से पहले ही अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं, सबको झुकाएगा। ये मेरा डायलॉग है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका पुष्पा पार्ट 2 के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। देखो भाई, बस कुछ घंटे और फिर इंटरनेट में मचेगा भाई साहब पुष्पा 2 का शोर। आप लोग कह सकते हो कि कितने, लगभग 30 घंटे के अंदर हमें पुष्पा पार्ट 2 का ट्रेलर आता हुआ दिखाई देगा। गाइस, यानी कि कल। ऐसा नहीं है कि अभी और समय है, बस कल। मतलब गाइस, यहाँ पे आपको आज का समय काटना है और कल शाम तक का इंतज़ार करना है। तो कल शाम को मचेगा पुष्पा पार्ट 2 का शोर। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जिस तरीके की खबरें दोस्तों पुष्पा पार्ट 2 से रिलेटेड आ रही है, ये ज़बरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पुष्पा पार्ट 2 के पेंडिंग हमारे जितने अपडेट्स हैं सबके बारे में आपको बताएंगे। और भाई अल्लू अर्जुन कैसे पुष्पा पार्ट 2 के रिलीज से पहले ही नंबर वन इंडियन स्टार, बॉलीवुड स्टार की या फिर साउथ स्टार की बात नहीं कर रहा, इंडियन स्टार दोस्तों बन गए हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो भाई यहाँ पे हम लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी बताएं, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग ज़रा एक बार नज़र मार लेते हैं कि व्हाट इज़ दी हाइप। क्योंकि देखो, मैं 2 दिन हो गया मैंने इसके हाइप चेक नहीं किया। बुक माई शो में इंटरेस्ट गाइस कहाँ तक पहुँच गया है। लास्ट टाइम में भी मेरे ख्याल से 6 लाख तक मामला चला गया था। तो गाइस पुष्पा पार्ट 2 रूल का लगभग 6,15,000 के गाइस करीब यहाँ पे बुक माई शो इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अनबिलीवेबल है। ये देखते हैं कि 2 मिलियन जाता है या नहीं। 1.5 मिलियन तो दोस्तों इसके लिए हलवा ही होगा। अभी गाइस चेक करते हैं दूसरे साइड में इसका हाइप कैसा है IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में। तो ज़बरदस्त गाइस, यानी कि आधा हाइप लेके यही बैठी है 50.5%, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में ये है। दूसरे में लव रेडी, फिर गेम चेंजर, नाम, वेलकम टू द जंगल। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके का इसका कुछ हिसाब किताब है। अभी हम लोग स्पेशली दोस्तों आखिर किस तरीके के अपडेट इंटरनेट में पुष्पा पार्ट 2 रिलीज से रिलेटेड घूम रहे हैं वो आपको बताना चाहता हूँ मैं गाइस। देखो भाई, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका जो ट्रेलर है वो कब आएगा, मतलब व्हाट इज़ द टाइम। तो गाइस देखो, टाइम तो इन लोगों ने खुद ही बता दिया कि 5 बजे पटना में इसके ट्रेलर को रिलीज़ किया जाएगा, मतलब ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा जाएगा। फिर उसके बाद 6 बजे ये लोग 6:02 PM में ये लोग डाल देंगे इंटरनेट में। तो यहाँ पे टाइम से रिलेटेड कोई गाइज़ दिक्कत नहीं है। और माइथरी मूवी मेकर्स अक्सर ही जो टाइम गाइज़ दे रहा है उस टाइम में सारे चीज़ें अपलोड हो रही हैं। बाकी कल देख लेंगे कि अगर कुछ चेंजिंग हुआ। मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंजिंग होगा गाइस। पटना से ये लोग सफ़र शुरू करेंगे, उसके बाद आपका कोलकाता, फिर चेन्नई, इस तरीके से गाइस इनका खेल चलेगा। मे भी शायद मेरे ख्याल से लास्ट डेस्टिनेशन मुझे लगता है कि हैदराबाद होगा और होना चाहिए। अल्लू अर्जुन तो है ही वहीं के ना। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का अपडेट है। किस यूट्यूब चैनल में आएगा और किस तरीके का स्टॉर्म मचेगा। देखो भाई, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई इंटरनेट फट जाएगा, यूट्यूब क्रैश होने वाला है। यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर 5 लैंग्वेज में इसको अलग अलग डाला गया, क्योंकि भाई देखो ये जो मूवी है टी सीरीज़ के ऑफिशियल गाइस प्लेटफॉर्म में भी इसका ट्रेलर आ सकता है। मैथिली मूवी मेकर्स तो डालेगा ही डालेगा। अल्लू अर्जुन भी गाइस पैसा लगा रहे हैं तो उनका भी शेयर, तो वो अपनी चैनल में डालते हैं इसमें गाइस चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गाइस यहाँ पे मतलब प्रोड्यूसर थोड़े शेयर भी दे रहे हैं, तो इसके वजह से 2-3 जगह दोस्तों आएगा। मुझे लग रहा था कि शायद एज अ पैन इंडिया वो ऑडियो चेंज करने वाला सिस्टम होगा, लेकिन अभी तो गाइस वैसी संभावनाएं नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके की दोस्तों यहाँ पे व्यूज़ की बाढ़ आती है। लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझ सकते हो कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर माई थ्री मूवी मेकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आएगा, तेलुगु वाला। और हिंदी वाला ठीक है गाइस, टी सीरीज़ में आएगा। और बाकी जो गाइस यहाँ पे जो ट्रेलर है बाकी जगह लाइक टी सीरीज़ तमिल, लाइक टी सीरीज़ शायद तेलुगु में भी आ जाए, कन्नडा। तो देखते हैं कि गाइस क्या होता है, इनकी बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कई चैनल में डाला जाएगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ दी एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग की दोस्तों इसकी गाड़ी कहाँ तक गई। लास्ट एपिसोड के हिसाब से दोस्तों जो ये जो मूवी है लगभग 7.5 लाख US$ दोस्तों कमा चुकी थी। लेकिन अगर हम लोग अभी चेक करें व्हाट इज़ दी एडवांस, तो आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे इस मूवी ने 8 लाख को भी क्रॉस कर लिया है। 8 लाख US$, यानी कि USA के अंदर इसके प्री सेल 8 लाख से भी दोस्तों ऊपर जा चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से भाई रिलीज़ के अभी भी कह सकते हैं कि 19-20 दिन दोस्तों बचा है। 20 दिन आप लोग लमसम मान के चलो कि हाथ में है। इस दिन पहले 8 लाख की एडवांस बुकिंग दोस्तों, ये ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग है। इवन 8 लाख तो ये मैं कल की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। 8 लाख लगभग 10,000, जी गाइस, 8,10,000 US$। लोकेशंस की बात करते हैं तो गाइस ये कुछ समथिंग 850 लोकेशंस हैं
शोज़ की बात करते हैं तो कुछ 3200 गाइस शोज़ हैं। अगर हम लोग टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं तो भाई 30,000 के करीब टिकट सोल्ड आउट है, कल की बात हो रही है। मे भी शायद दोस्तों ये अभी तक अगर हम लोग देखें तो 8.5 लाख यूएस डॉलर दोस्तों चला गया होगा। अगर आप लोग 8.5 लाख यूएस डॉलर को कन्वर्ट करते हो 8.5 के यूएसडी इन आईएनआर, तो गाइज ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ 20 लाख रुपए। जी गाइज 7 करोड़ 20 लाख रुपए इस मूवी ने कह सकते हैं कि रिलीज से इतने दिन पहले सिर्फ यूएसए के डे 1 के नहीं, प्री सेल यानी कि डे 0, जी गाइज यानी कि ये 4 तारीख को यूएसए के अंदर जो शाम को लगने वाले शो हैं उससे ही एडवांस में 7 करोड़ कर लिए। जब रिलीज़ होगी तो भाई सोचिए क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे यूएसए के अंदर तबाही आप लोग कह सकते हो कि ये सबकी बैंड बजाने वाली है मेरे भाई। तो गाइज़ आप लोग बोलोगे कि इतने एपिसोड मतलब इतने ही अपडेट और क्या। तो गाइज़ देखो ये जो मूवी है, इस मूवी में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भाई साहब लाखों करोड़ों कमाने हैं। लाखों क्यों बोल रहा हूँ, करोड़ों। अब तो मुझे लगता है कि 1000 करोड़ बोलना आम है। तो गाइज़ यहाँ पे जो एक्टर हैं इनके स्वैग की वजह से, इनके स्टाइल की वजह से, इनकी अदाओं की वजह से भाई साहब मूवी चली थी। अल्लू अर्जुन वो तो गाइज़ पहले पार्ट में तो ठीक है फीस ले लिया होगा, लेकिन दूसरे पार्ट के लिए बंदे के भी भाव बढ़ गए। यहाँ पे दोस्तों वो शेयर ले रहे हैं। लेकिन मैं अगर रिपोर्ट्स की दोस्तों मानूँ तो इनके फीस ने इंडिया के सबसे बड़े बड़े स्टार्स को दोस्तों पीछे छोड़ दिया है। बताया जा रहा था कि जो अपने थलपति विजय हैं वो एक मूवी को चार्ज करने में 150 से 200 करोड़ लेते हैं। इतना ही गाइज कुछ लेखा जोखा प्रभास का भी है, पर प्रभास भी कम से कम 150 करोड़ तो लेते ही, 120 से 150 करोड़ सबसे ज़्यादा थलपति विजय का नाम है फीस लेने में। तो गाइज़ अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं शायद ये आर्टिकल आपको भी दे दूंगा। भाई साहब दोस्तों 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पे अल्लू अर्जुन चार्ज कर रहे हैं इस मूवी के लिए। 300 करोड़ रुपए जो अपने आप में दोस्तों एक अनरियल नंबर है भाई। 300 करोड़ रुपए अगर अल्लू अर्जुन ने दोस्तों लिए हैं तो भाई साहब यहाँ पे सोच लीजिए कि बजट कितना हुआ होगा। क्योंकि इस मूवी का बजट बताया जा रहा है कि दोस्तों कई दिनों से जो इसकी शूटिंग चल रही है इस वजह से इसका जो बजट है वो 500 करोड़ पहुँच गया है, 500 करोड़। और यहाँ पे क्लाइमैक्स भी बताया गया है कि कुछ बार चेंज किया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो नंबर ये जस्टिफाई लग रहे हैं मुझे। आप लोग बोलोगे कि और स्टार भी तो है, उनके बता फीस। तो फहद फासिल लगभग 8 करोड़, रश्मिका मंदाना 10 करोड़। गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो श्री लीला है जिन्होंने इसमें एक आइटम सॉन्ग किया है उसके लिए भाई साहब उन्होंने लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़। जगह 2 करोड़ रुपए। श्री लीला कोई हल्की फुल्की डांसर या फिर एक्टर नहीं है वो। मतलब गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ जो फीस है उसमें अल्लू अर्जुन ने सबका रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ दिया है। कि ये जो फीस है दोस्तों मान के चलो कि ये हम लोग सारे जो स्टार कास्ट हैं और भी तो स्टार कास्ट होंगे उन सबके फीस को मिला के 350 करोड़ मान लेते हैं। तो क्या सिर्फ 150 करोड़ में पिक्चर बन गया? टेक्नीशियंस, वीएफएक्स, ये वो नहीं, अल्लू अर्जुन का भी दोस्तों इसमें पैसा लगा है, वो भी शेयर लेंगे भाई। मान के चलो कि मूवी 1000 करोड़ कमाती है तो कुछ तो भाई उनको 200-300 करोड़ मिलने वाला है। जगह मिलने वाला ये तय है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब तक बड़े स्टार को शेयर लेना चाहिए जिस तरीके से 3 खान लेते हैं। बताओ दोस्तों आपका क्या है इसमें कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।